हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज आपको बैक टू बैक वीडियोस मिल रही हैं। ये इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि सिलेबस में जो चेंज हुआ है उस सिलेबस को लेकर के आपने एक हवा सा बना दिया है। तो प्लीज़ उस हवा को हटा दीजिए। और अभी भी मेरे यूट्यूब पे ना कमेंट आ रखे हैं कि भाई जो ग्रामर है वो तो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, वो क्या हो गई, वेस्ट हो गई। तो पहले मैं आपको यही बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्याकरण। ओके, दिखाई दिया आपको हिंदी में व्याकरण। और देखो यहाँ पे एक और दिखाती हूँ आपको कि जो ये बोल रहे हैं ना ग्रामर तो वेस्ट हो गई। और एक बात ध्यान रखना, पढ़ा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है। ये देखो ग्रामर लिखा हुआ है ना, तो ग्रामर आपकी जो पढ़ी हुई है वो कैसे वेस्ट हो गई, जो आपने हिंदी और इंग्लिश में जो भी लैंग्वेज में पढ़ी है वो कैसे वेस्ट हो गई। बल्कि आप तो ये सोचो कि आपके लिए आसान हुआ है। जहां पर लैंग्वेज में से 30 लेकर के आना, भाई 15 की आपकी हिंदी आती थी, 15 की आपकी इंग्लिश आती थी। बहुत ही चैलेंजिंग होता था। सीडीपी में बच्चे फिर भी ले आते थे 30 में से 29, लेकिन यहाँ पे 30 में से 29 भी नहीं ला पाते थे। तो आप लोगों के लिए तो चीज़ें आसान हुई है कि आप आराम से हिंदी में तो बिल्कुल 15 में से 15 ही टिका दोगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इंग्लिश में भी 15 में से 15 ही टिका पाऊँ। अभी मैं आप लोगों के लिए आज हमारे मतलब फैमिली फंक्शन है, और कल आप लोगों का जो फेस्टिवल है, सभी को पता है करवा चौथ है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं शाम तक आप लोगों के लिए एक क्लास जरूर लेकर के आ पाऊँ, हिंदी या इंग्लिश की। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज है आपकी 15-15 मार्क्स की आने वाली है। एस्टेट का एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो वो लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। 15 मार्क्स की आपकी हिंदी आ रही है, 15 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आ रही है। ग्रामर में मैंने बहुत ज़्यादा करवा दिया है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जिन लोगों ने पेड नोट्स ले रखे हैं मेरे, तो उनको वो नोट्स अभी मैं उनमें से हटाने वाली नहीं हूँ। उनको एज इट इज़ पड़े रहने दीजिएगा। एक न्यू फोल्डर बना दूंगी, ठीक है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर दे रखा है ना व्याकरण, ग्रामर, तो फिर हम उसको मतलब स्किप कैसे कर सकते हैं। हाँ, हमने जितना डीप लेवल में पढ़ा था वो डीप लेवल आपको नहीं पढ़ना है। जितना पढ़ लिया ना क्लासेस में, जैसे पहले क्लासेस ले ली थी ले ली, अब बाकी कुछ मत करना, ठीक है उनमें से। तो देखिए अब जो आपका सिलेबस है वो किस प्रकार से आने वाला है, और आप लोग किस प्रकार से इसमें 30 में से 30 मार्क्स ला सकते हो। ओके, तो इसकी मैं बात करने वाली हूँ। तो देखो हिंदी का, तो देखो हिंदी का जो सिलेबस दिया गया है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश 5th 6th क्लास से आने लग जाते हैं। आप लोगों के सामने कॉम्प्रेंशन आता है, पैसेज आता है, उसमें से क्वेश्चन छांटते हो। सीटेट का एग्जाम दिया है, वहां पर भी आते हैं। ओके, केवीएस का एग्जाम दिया था, वहां पे भी आया था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बोध, अनुमान, व्याकरण और शाब्दिक योग्यता पर आधारित। तो देखो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। मान लो आपसे एक पैराग्राफ दे दिया, तो उस पैराग्राफ से आपसे कुछ मतलब उसकी जो स्टोरी चल रही है, मान लो एक राजा की स्टोरी चल रही है, एक भी राजा था वो एक संत के पास गया, इस प्रकार से चल रहा है। तो एक क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से डाल देगा कि भाई जो राजा है वो किसके पास गया था, संत किस में रहता था, इस प्रकार से डाल देगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या कर लेगा, आपसे ये पूछ लेगा भाई जो राजा है इसमें किस प्रकार की संज्ञा है। ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई वो गया था ये कौन सी क्रिया है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा आपसे। या फिर आपसे पूछ लेगा कि भाई जो संत होता है, संत का पर्यायवाची क्या होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपसे जो पैसेज पूछा जाएगा उससे। अब इसमें बिल्कुल भी टेंशन, अब आप लोग ये सोचोगे भाई इसके मैं आपको नोट्स मतलब कैसे प्रोवाइड करवाऊंगी अपठित गद्यांश की, तो आपको खुद प्रैक्टिस करने से आएगा। लेकिन इतना है कि ये बिल्कुल बेसिक आएगा। आप लोग पैसेज को पढ़ोगे हिंदी वाले को और आराम से उनको सोल्व कर दोगे। जो आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई 2 पैसेज की बात कर रहा है। एक आपका गद्य, गद्य क्या होता है, जो कि आपका मतलब जो पाठ होते हैं उनमें से आ जाएगा। और एक होता है आपका पद्य, यानी वो किससे आएगा, आपका पोइट्री से आएगा, कविता से आएगा। एक ऊपर कविता दे देगा, उसमें पूछ लेगा कुछ भी आपसे क्वेश्चन, ठीक है। या फिर कोई शब्दार्थ पूछ लेगा, क्योंकि शाब्दिक योग्यता भी बोला गया है। तो इस प्रकार का आपसे एक पैसेज वाला क्वेश्चन रहने वाला है। तो एक एक पैसेज से 3 या 4 क्वेश्चन आपसे डाल देगा, 6-7 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। ओके, अब इसमें अलग क्या हो गया है कि आपको लैंग्वेज की पैडागोजी पढ़नी है। और लैंग्वेज की पैडागोजी आप लोगों ने सीटेट सबने क्रैक कर रखा है ऑलमोस्ट ने, तो सीटेट के टाइम पे पढ़ी थी ना, तो क्यों डर रहे हो। और अभी भी मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है ना। ये जो सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं ये मैं आपको अभी करवाने वाली हूँ। और एक बात और सुनो, अगर आप लोगों ने हिंदी का सिलेबस तैयार कर लिया तो आप लोगों का जो इंग्लिश का सिलेबस है वो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। या इंग्लिश का तैयार कर लिया तो हिंदी का ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। वो क्यों, कैसे, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। भाई जो शिक्षा शास्त्र है, जो पेडागोजिकल जो इश्यूज है, वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सीखना और अधिग्रहण। सीखना क्या होता है भाई, किसी चीज को मतलब अपने व्यवहार में डालना, ठीक है। अधिग्रहण, अब देखो यहाँ पे देखो सीखना और अधिग्रहण दे रखा है, जबकि आप जब इंग्लिश की बात करोगे तो इंग्लिश में आपको क्या दे रखा है, लर्निंग एंड एक्विजिशन। यानी बात सेम है, कंसेप्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा।
जो आपको समझने का तरीका है वो सेम रहेगा, बस आपको इंग्लिश और हिंदी की टर्म्स का ध्यान रखने है कि भाई यहाँ पे लर्निंग है, लर्निंग का मतलब सीखना है, और एक्विजिशन का मतलब क्या है, अधिग्रहण है। ओके, उसी प्रकार से देखो प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, कि जो हम भाषा पढ़ा रहे हैं उसके क्या सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज होती है उनके सिद्धांत ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे, कुछ एक आधा फर्क मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश के प्रिंसिपल पढ़ने हैं, और यहाँ पे ऊपर आपको क्या पढ़ने हैं, हिंदी के प्रिंसिपल पढ़ने हैं। ओके, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, इसी प्रकार से इंग्लिश में आपको लिसनिंग एंड स्पीकिंग रोल पूछ रखा है। नेक्स्ट है भाषा का कार्य, भाई हिंदी पढ़ रहे हैं तो उसका क्या कार्य है, बच्चे इसको एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य। एक विविध कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां, एक कक्षा है उसके अंदर काफी लैंग्वेजेस के बच्चे हैं, तो किस प्रकार से हम बच्चे को शिक्षा सिखाएंगे, भाषा सीखने में क्या क्या कठिनाई आती है, क्या क्या त्रुटियां, क्या क्या विकार, भाषा कौशल। भाषा कौशल में आपके यही आ जाएंगे चार जो स्किल होती हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ओके, जो आपके यहाँ पे डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये जो होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखो अलग से खोल करके दे रखा है, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, इनके बारे में सीखना है। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण अधिगम बच्चों को करवाना है तो क्या क्या सामग्री यूज की जाती है, पाठ्य पुस्तक यूज करते हैं, पाठ्य पुस्तक के जो टेक्स्ट बुक यूज करते हैं, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, मल्टीमीडिया का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मल्टीमीडिया के यूज से शिक्षा को और किस प्रकार से बेहतर बनाया जा रहा है, कक्षा के बहुभाषी संसाधन, मल्टी लैंग्वेजिज्म पे जोर दिया गया है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण, ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये उपचारात्मक शिक्षण ना आप ना CDP में भी पढ़ लेना, इसको आपको इसको हिंदी में भी पढ़ लेना और इंग्लिश में भी पढ़ लेना, सब में जो कंसेप्ट रहेगा वो सेम रहेगा, सिर्फ लैंग्वेज ही चेंज होगी। कि भाई इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसका नाम रेमेडियल टीचिंग हो जाएगा, कि भाई क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो उन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम किस प्रकार से उनको क्लासेस प्रोवाइड करें कि भाई वो अच्छे से समझ पाएँ और कर पाएँ। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस रहने वाला है, छोटा सा सिलेबस है बिल्कुल, अगर आप लोग चाहो तो 5 दिन में इसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी भाई 2 तारीख से, और 5 दिन आप काउंट कर लेना कब होते हैं, तब तक मैं आपके हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करवा दूँ। 7 तारीख को हो जाएंगे ना, तो 7 तारीख तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी हिंदी और इंग्लिश के सिलेबस को कंप्लीट करवाने की। अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं, साथ में CDP की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं भाई इंग्लिश की। इंग्लिश में भी वही बातें हैं, बस 2 अनसीन प्रोज पैसेज, आप लोगों को प्रोज पैसेज मिलेंगे, ठीक है। लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक, किसी भी तरह का हो सकता है, वो साइंटिफिक हो या फिर वो वर्णात्मक हो या फिर लिटरेरी टर्म्स में हो, उस कॉम्प्रेंशन मिलेगा। ग्रामर से और वर्बल जो एबिलिटी है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिस प्रकार मैंने हिंदी में बताया है उसी प्रकार का पैसेज यहाँ पे भी आपको मिलेगा। एक पोइट्री से मिल जाएगा और एक आपको कहाँ से मिल जाएगा, इंग्लिश वाले सेक्शन से। तो जिनकी इंग्लिश वीक थी ना उनको भी यहाँ से क्या होगी भाई, आसानी होगी क्वेश्चन को, जब आप पैराग्राफ को पढ़ करके उसमें से क्वेश्चन छांटते हो तो बिल्कुल आसानी होती है ना, तो आप लोग यहाँ से निकाल लोगे। ओके, नेक्स्ट है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। भाई हिंदी और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, बहुत ही आसान सिलेबस कर दिया है, आप लोग आराम से कर पाओगे। अब देखो एक इवेल्युएशन वाला चैप्टर है, वो मैंने अभी आपको आपके सामने उसका बताया था ना CDP का, तो उसमें मैंने आपको मूल्यांकन बताया है। तो ये मूल्यांकन वाला जो चैप्टर है इसको इतने अच्छे से कर लेना, क्योंकि CDP है वहाँ पे भी इससे क्वेश्चन आते हैं, हिंदी इंग्लिश है वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। साथ में जो आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट है जिससे आप एस्टेट का एग्जाम फिल करने वाले हो, उसमें भी क्या कर दिया गया है, पेडागोजी को ऐड कर दिया गया है, तो वहां पे भी इवैल्यूएशन वाले चैप्टर से वहां पे भी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ये वाला टॉपिक। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, वही आ गया, उसमें आ गया था टेक्स्ट बुक, जो हिंदी में मैंने आपको बताया था, मल्टीमीडिया का यूज किस प्रकार है, बस इसमें आपको क्या मिलेगा, वो सभी चीजें इंग्लिश में मिल जाएंगी। वही आपकी स्किल्स आ गई, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। भाई पहले क्या करते हैं, कौन सी इसमें से प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं, कौन सी इसमें से रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं, पहले कौन सी करते हैं, मारिया मोंटेसरी ने कौन सी दी थी जो प्रिंसिपल। उसके बाद जैसे कि जो अपनी जो चीज़ें हम उसमें पढ़ते थे ना, इंग्लिश जिनका स्पेशल है उसके अंदर पढ़ेंगे। अब ग्रामर जो मैंने करवाई है ना, अब उसको बेशक से आप लोग मत देखना, क्योंकि बेसिक ग्रामर आएगी, आप वो वैसे भी निकाल लोगे, जो 10-12 वीडियो है वो बेशक से मत करना आप लोग, अब मैं अलग सिरे से करवाऊंगी आपको ये, ठीक है। मोर्फोलॉजी, आपसे ये पूछ लेगा भाई व्हाट इज मोर्फोलॉजी, इस प्रकार के क्वेश्चन ना इसमें बन जाएंगे। पहले ही क्वेश्चन कहाँ आते थे,
जो आपका स्पेशल जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट था इंग्लिश वहाँ पे आते थे, लेकिन अब यहाँ पे भी आ जाएगी। व्हाट इज मोर्फोलॉजी? द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड मोर्फोलॉजी। फोनोलॉजी, साउंड सिस्टम। ओके, प्रिंसिपल होते हैं लैंग्वेज के, वही जो लैंग्वेज होती है वो इमिटेशन से आती है, रिपीटिशन से आती है, लर्निंग बाय डूइंग से आती है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से बन जाएंगी। टेक्स्ट बुक के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं, तो ये सब चीज़ें यहाँ से बनेगी। साथ में रेमिडियल टीचिंग वाला है, तो ये तो आप लोगों का बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। आपको 7 तारीख में आपको क्या ले दे रही हूँ, टाइमलाइन दे रही हूँ कि 7 तारीख तक मैं इस सिलेबस को आपको करवाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई, अगर तबीयत साथ देगी तो, तबीयत में अगर कुछ नहीं हुआ तो, ठीक है। बाकी जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नई सिलेबस के अकॉर्डिंग भी आपको सब कुछ सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यही बताना था इस वीडियो में। अब जो बच जाता है, जो हमारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश है, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करना बच जाता है। उसको भी मैं जल्दी आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी। तो चलिए, तब तक आप लोग चैनल से कनेक्ट हो जाइएगा और अच्छे से चीज़ों को सीखते रहिएगा। बस यही बताऊंगी आपको मैं तो।